नमस्कार, मैं हूं राकेश विकुंदिया। आप देख रहे हैं मालवा खबर। आज होली के पर्व पर हम आपको एक ऐसी प्राचीन परंपरा से अवगत कराने जा रहे हैं जो केवल भारत देश में और मध्य प्रदेश में केवल मालवा क्षेत्र में ही प्रचलित है, और वो भी हमारे आगर मालवा जिले में सबसे ज़्यादा। हम बात कर रहे हैं शक्कर के पारों की और मीठे आभूषणों की। हमारे क्षेत्र में, मालवा क्षेत्र में 100 सालों से यह प्राचीन परंपरा चली आ रही है कि होली के अवसर पर मीठे आभूषणों की यह परंपरा काफ़ी प्राचीन है। 100 साल पुरानी इस प्राचीन परंपरा में रंग बिरंगी मालाओं एवं आभूषण को पहन करके नन्हे नन्हे बच्चे होलिका दहन करने के लिए जाते हैं। इनकी पूजा की जाती है और फिर धुलंडी के दिन इन मालाओं को बच्चे एवं बड़ों में बांट दिया जाता है। हमारे मालवा क्षेत्र के लोगों का ऐसा मानना है कि होली के दिन इन आभूषणों को बांटने से वर्ष भर लोगों के रिश्तों के बीच में मिठास बनी रहती है। इसलिए होली के दिन छोटे छोटे बच्चे तलवार के रूप में जो हांडियाँ रहती है, जिनको हम लकड़ी की तलवार बोलते हैं, वो लेके जाते हैं। उसकी नोक को होलिका दहन में जलाते हैं और फिर घर पर जाकर के पताशे और आभूषण की ये जो प्रसाद के रूप में इसको बांटा जाता है। प्रति वर्ष होली के त्यौहार के मद्देनज़र लाखों रुपए का कारोबार मीठे आभूषणों और गहनों की इन मालाओं को लेकर हो जाता है। सुसनेर समेत आगर मालवा जिले के सभी नगरों में ग्रामीण अंचल के लोग इनकी बड़े चाव के साथ खरीदारी करते हैं और क्विंटलों से इनकी खरीदारी होती है। और यह परंपरा आधुनिक चकाचौंध होने के बावजूद भी हमारे मालवा क्षेत्र में जीवित है, जो हमारे प्राचीन इतिहास को दर्शाती है, और इस परंपरा का आज भी निर्वहन किया जा रहा है। अच्छा, हमारे यहाँ पे जो आभूषण जो बनते हैं मीठे शक्करों की, गुड्डा दादा बनाते हैं और भी बहुत सारे हलवाई बनाते हैं, उसकी क्या खासियत है? वो परंपरा कब से चली कि होली के दिन जो है वो उसको मीठे पताशों की माला बनती है, गहने बनते हैं, आभूषण बनते हैं और उन्हीं को अगले दिन जो है खाया जाता है? हर व्यक्ति के किसी न किसी से कोई ना कोई बुराई तो रहती है। कभी ना कभी किसी से कोई का अनबन हो जाती है, किसी प्रकार का कोई बोलचाल वाद विवाद। तो यह पर्व ऐसा है, कहते हैं लोग के बुरा न मानो होली है। तो उस दिन सारे जो भी मन मुटाव है वो सब भूल करके आदमी एक दूसरे को प्रेम से रंग लगाते हैं। मिठाई का तो यह मुंह मीठा करते हैं। होलिका दहन पे भोग लगाया जाता है इन गहनों का। इनको पहनने से पुरानी परंपरा है जो चली आ रही है। पहले यही बनता था, कोई विशेष मिठाई तो थी नहीं, तो इसी कारण ये जो चलन चला आ रहा है ये उसी के अंतर्गत है। अच्छा, वो लकड़ी की तलवार भी रहती है, उसको खांडी बोलते हैं, उसका क्या सिस्टम? उसका यही जो प्रहलाद के लिए पहला प्रहार किया गया था, इसीलिए उसको जला करके लाया जाता है, लकड़ी को। हाँ। तो ये थे हमारे साथ गोविंद जी शर्मा, जिन्होंने होलिका दहन पर जो असमंजस बन रहा था उसको लेकर बताया। अब हमारे साथ सुसनेर के समाज सेवी गुड्डा दादा छतरी वाला है, जो वर्षों से मीठे गहने और आभूषण बनाते आ रहे हैं। हम उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि ऐसा कब से हमारे मालवा क्षेत्र में चल रहा है और वो कितने सालों से बना रहे हैं, क्या इसकी खासियत है? ये चलन कभी से चला आ रहा है, हमारे दादा बाबा परदादा चला आ रहा है। कम से कम 100-150 साल से चला आ रहा है ये कार्यक्रम। और हम भी अभी मेरी उम्र 60-59 साल की हो गई जब से मैं भी इसी काम में लगा हुआ हूँ। नहीं, तो ये हमारे मालवा क्षेत्र में प्राचीन परंपरा है, क्यों चल रही है, इसका क्या कारण है? ये बुजुर्ग लोग बना कर चल रही है, खाली अपने मालवा क्षेत्र में ही है परंपरा, और कहीं भी नहीं है। कहीं पे भी नहीं है। इससे रिश्तों में मिठास बढ़ती है और एक त्यौहार है होली का, तो उत्सव मनाते हैं लोग, इसलिए उस कार्यक्रम को करते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। होली के पर्व पर, रंगों के त्यौहार पर आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक दूसरे के मन मुटाव को होली का प्रेम का रंग लगा करके होली का पर्व मनाएं। इसी के साथ ही अग्रिम शुभकामनाएं। धन्यवाद। बंद कर दो। हाँ।